बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम जो कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है। और क्या बोलते हैं कि हिंदी और क्या है, मैथ का एग्जाम जो है आज हो चुका है। कल जो है संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो कल एग्जाम होने वाला है संस्कृत का 19/2/2026 को संस्कृत का एग्जाम है। उसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने वाला है उसका डिस्कस हम लोग आज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन अगर यहाँ क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम टू सेम इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को देखें लास्ट तक, ताकि आपको जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है मंगलम पाठ से, हम देखने जा रहे हैं कि मंगलम पाठ में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है मैट्रिक एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा उपनिषद के रचनाकार जो है वह कौन है, महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास है। अगर आपको ये मालूम है कि उपनिषद की संख्या कितना है तो इसको कमेंट में आप बताएं, ठीक है। नहीं तो हम आगे नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन है कि सतमे जयते किस उपनिषद से लिया गया। सतमे जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिए किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो पहला जो हिरण्यमय पात्रन जो है उसमें दिखाई दिया गया होगा उसके नीचे कि सतमे जयते जो था किस उपनिषद से है, तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से, ठीक है। हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेदव्यास। और सतमे जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि नदियां जो होती है अपना नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएं। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो याद रखिएगा समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते 4 की तरफ, कि 4 में जो क्वेश्चन है वह क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया है 4 में कि यहाँ है क्वेश्चन अनोर्नियान कह। अनोर्नियान कह इसका मतलब था, अनोर्नियान है मतलब छोटा से छोटा की बात कहा जा रहा है, ठीक है। अनोर्नियान मतलब अणु से भी छोटा क्या है, ठीक है, छोटा से छोटा। इसका क्या मतलब हुआ, अनोर्नियान कह मतलब कि सबसे छोटा से छोटा क्या होता है, ठीक है। तो आप संस्कृत पढ़े होइएगा तो वहां पर सर बताए होंगे कि सबसे छोटा से छोटा क्या होता है। तो याद रखिएगा किसको बोला जाता है, आत्मा को बोला जाता है। सबसे छोटा से छोटा क्या होता है, आत्मा होता है। और सबसे बड़ा से बड़ा भी क्या होता है, तो क्या होता है, तो आत्मा ही होता है। महोमयान पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए अनोर्नियान का, तो अनोर्नियान क्या होगा, तो याद रखिए सबसे छोटा से छोटा क्या होता है, तो क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि किसका विजय नहीं होता है। किसका विजय नहीं होता है, ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, किसका विजय नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि किसका विजय नहीं होता है। तो अगर आप असत की रास्ता पर चलिएगा कितनों कुछ कर लीजिए, अगर गलत रास्ता पर है, असत की रास्ता पर है, तो आपका जीत कभी भी नहीं हो सकता है। ये जो है मंगलम पाठ में बताया गया है कि असत का जीत कभी भी नहीं होता है। हमेशा किसका जीत होता है, तो सत्य का जीत होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है कि यहाँ क्वेश्चन है कि किसका विजय नहीं होता है। तो किसका विजय नहीं होता है, तो याद रखिएगा असत का जीत नहीं होता है। किसका विजय नहीं होता है, तो असत का जो होता है विजय नहीं होता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन आता है कि किसका विजय होता है, तो किसका विजय होता है, तो याद रखिए किसका होता है, सत्य का विजय होता है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ये पर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो होता है उसके शब्द पर ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चा जो होता है नहीं पूछा गया है और हाँ वाला पर मार के चला आता है, तो इस पर ध्यान रखना है खासकर एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ में कि अगर आखिर इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख लिए, 5 क्वेश्चन देखे हम लोग, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं पाटलिपुत्र वैभव जो है, इस चैप्टर जो है 2 नंबर पार्ट है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इससे, वह सभी देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव जो दूसरा पार्ट है इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। देखिए पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है। तो आपको अगर पता है तो आप बताइए कि पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है।
तो इसका क्या 2500 वर्ष है, 200 वर्ष है, 2000 वर्ष पूर्व है, या 1500 वर्ष है, या 1000 वर्ष पूर्व है? तो याद रखिएगा पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, तो याद रखिए 25 वर्ष पुराना है। ठीक है, पटना का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, तो 25 वर्ष जो है वह क्या 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 में, इसी में है पाटलिपुत्र वैभव का जो है चैप्टर, उसी में क्वेश्चन है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य जो है इसके कवि कौन है, तो कौन है, याद रखिएगा। तो इसका जो है कूटनीतम काव्य के जो लेखक जो कवि है वह कौन है, दामोदर गुप्त है। कौन है, दामोदर गुप्त है। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि यहाँ पर यूनान का राजदूत कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 नंबर पाठ पाटलिपुत्र वैभव का जो चैप्टर है उसका 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पर देखिए फायान, हेंसांग, मेगास्थनीज और इतिश्यांग। तो बताइए कि यूनान का राजदूत कौन था, तो कौन था, तो याद रखिए कौन है, मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो होता है ये कमौदी महोत्सव किससे है क्वेश्चन, कि कमौदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित है। कमौदी महोत्सव जो हम लोग अपने बिहार में जो होते हैं, भारत में क्या मनाते हैं, जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी तरह से क्या होता है कि उस समय कमौदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये बोला जा रहा है जो कमौदी महोत्सव जो उत्सव मनाया जाता था वह किस के शासन काल में मनाया जाता था। तो क्या गुप्त शासन काल में, मौर्य शासन काल में, मुगल काल में, अंग्रेज के समय में। तो याद रखिएगा यह जो कमौदी महोत्सव जो है वह गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। किस शासन काल में, तो गुप्त शासन काल में कमौदी महोत्सव को क्या किया जाता था, मनाया जाता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में, कि पटना के जो होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का जो है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। पटना जो है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी बहती है, तो याद रखिए कौन सा, क्या पुनपुन है, सोन नदी है, गंगा नदी है, कोसी है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर, पहला चैप्टर जो हम लोग मंगलम पाठ देखे और दूसरा चैप्टर जो है क्या है, तो हम लोग पाटलिपुत्र वैभव देख ले। 3 नंबर चैप्टर जो है जिसका नाम है अलस कथा, इससे हम लोग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी देख लेते हैं फटाफट, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है अलस कथा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अलस कथा ये पाठ हो गया 3 नंबर, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो अलस कथा पाठ जो है इसके रचयिता कौन है, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में इससे बता सकते हैं। ठीक है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता जो है कौन है, तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, आप बताइए जल्दी। तो क्या विद्यापति जी हैं, दामोदर गुप्त है, राजशेखर या पिंगल है। तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ जो है ये किसका है, तो याद रखिए विद्यापति द्वारा लिखा गया था। यह ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, विद्यापति। इसमें क्या है, अलस कथा मतलब आलसियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 4 आलसियों के क्या है, कहानी के बारे में बताया गया। ठीक है, कि 4 आलसी कौन कौन थे उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो थे मिथिला का मंत्री कौन थे। ठीक है, मिथिला के मंत्री कौन थे, तो कौन थे, याद रखिए मिथिला के मंत्री जो थे कौन थे, वृषवर थे। क्या थे, वृषवर, जो बहुत ही दयालु थे। ठीक है, मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वृषवर थे। तो अब क्वेश्चन देखें कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति जी हैं, और मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वृषवर थे। इसी मिथिला के मंत्री वृषवर में ये क्या करते थे, विद्यापति जी रहते थे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कि घर में लगी जो क्वेश्चन है यहाँ पर, घर में लगी आग जो है क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके बीच कि एग्जाम में कंफर्म है कि ये आएगा। ठीक है, तो घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे, क्या आलसी भागा था, धूर्त लोग भागा था, या नौकर या मंत्री। तो याद रखिए जो घर में, याद रखिए आलसी आदमी क्या होता है कि जो भी काम आप कह दीजिएगा वो हमेशा उस काम को नकारते रहता है कि नहीं हमसे नहीं होगा। अगर खाना भी दे रहे हैं तो वो रखल रह जाएगा आपके बगल में, लेकिन वह खाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा आलसी, तो वही बात बोला गया कि घर में आग, तो देखिए आग लग गया फिर भी नहीं भागा था। ठीक है, तो वो आलसी था, लेकिन घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे, ये क्वेश्चन है। तो ये कौन भाग गए थे, क्या आलसी भागेंगे, तो आलसी तो भागेगा नहीं, आलस इतना आलस बना है कि वो मर जाएगा सोच। ठीक है, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, तो यही बोला गया कि घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे। तो याद रखिए किसने भागा था, तो जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी बन के जो उनके क्या बोलते हैं पहुंचे हुए थे राजद्वार में, वही जो धूर्त लोग थे वही क्या हुआ था, वह घर में लगी आग को देखकर वह क्या हुआ, 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कि यहाँ पर जो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक मतलब रियल में जब आग लगा, ठीक है, तो जितने भी धूर्त लोग थे वो तो भाग गए, लेकिन फिर भी उसमें
बच गए थे, कितने लोग बच गए थे, कितने आलसी बच गए थे, तो याद रखिए कितने आलसी बचे थे, 4 बचे थे। तो यही ऑप्शन है आपसे कि 5 था, 6 था, 4 था या 3 था, तो कितने आलसी बच गए थे, तो 4 आलसी बचे हुए थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि क्या बोला गया, तुष्ण्यम कथम न तिष्ठा, चुप क्यों नहीं रहते, किसने कहा था। 4 आलसी था, जब आग लग गया तो भागने के बजाय वो क्या करते थे कि आग लगा हुआ चारों तरफ, लेकिन चारों आलसी जो है आपस में क्या कर रहे थे, अपने आप में क्या कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। ठीक है, तो पहला आलसी क्या बोला, दूसरा क्या, तीसरा है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तुष्णम कथम, तुष्णम कथम, यहाँ जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि तुष्णम कथम, इसको थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको दिखने में दिखेगा अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर कि यह जो है तुष्णम कथम न तिष्ठम, चुप क्यों नहीं रहते, ये बात जो पूछा गया, कौन बोला था कि तुष्णम कथम न तिष्ठम, मतलब कि चुप क्यों नहीं रहते, कितना बोलते हो तुम लोग, ये जो बात बोला था वो किसने बोला था, तो यह है क्या प्रथम आलसी ने बोला था, या द्वितीय आलसी, तृतीय आलसी, या चतुर्थ आलसी। तो याद रखिएगा कि जो चतुर्थ आलसी था वह बोला था, कौन बोला था, चतुर्थ आलसी, कि क्या, तो ये कितना बचाल हो तुम, कितने बोलते हो, तो यही बात को जो है चुप क्यों नहीं रहते, इस बात को जो पूछा था वो कौन बोला था, तो ये चतुर्थ आलसी जो थे वो बोल रहा था। ठीक है, और प्रथम क्या बोला था, द्वितीय क्या बोला था, तीसरा क्या बोला था, ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वह जो है 4 नंबर चैप्टर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि संस्कृत साहित्य जो लेखिका है इसके बारे में क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो है इसके बारे में बोला गया है कि इससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका, इससे आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ठीक है ना, आधुनिक जो मॉडर्न की बात कहा जा रहा है, मॉडर्न काल मतलब मॉडर्न युग की है, यानी आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिका कौन है, तो कौन है, तो क्या मिथिलेश कुमारी थी, या क्षमा राव था, पुष्पा दीक्षित थी, या विजयांका थी, तो कौन थी, तो याद रखिएगा ये कौन थी, तो क्षमा राव थी। कौन थी, क्षमा राव थी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका जो थी वो कौन थी, तो याद रखिएगा ये दो था वो क्षमा राव था। कौन था, क्षमा राव। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है विजयांका के बारे में, विजयांका से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है विजयांका, ये क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको, क्या है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, विजयांका जो काल है वह किस शतक में माना जाता है, मतलब वर्ष की बात बोला जा रहा है कि किस शतक की बात है, क्या यह दशम था, अष्टम था, सप्तम था, या षष्ठ था। तो याद रखिएगा विजयांका का जो काल था वह कौन से किस शतक का था, तो याद रखिएगा अष्टम, कितने, तो अष्टम मतलब 8, अष्टम शतक के क्या थे, एक विजयांका का क्या है, काल है, तो विजयांका का काल क्या था, अष्टम शतक का। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि शंकर चरितम की रचना किसने की थी, शंकर चरितम की रचना किसने की थी, तो क्या आपको पता है, तो कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। तो शंकर चरितम जो है इसकी रचना जो है किसने किया था, तो ये क्या, ये पुष्पा दीक्षित ने किया था, पंडित क्षमा राव ने किया था, गंगा देवी की थी, या तिरुमलंबा किया था, तो कौन की थी, तो याद रखिएगा पंडित क्षमा राव ने किया था। शंकर चरितम की रचना जो है किसने किया था, तो याद रखिए पंडिता क्षमा राव ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि पंडिता क्षमा राव ने किस क्या रचना किया था, तो शंकर चरितम की रचना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट में क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला होगा, और आप लोग निश्चित तौर पर आप क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे संस्कृत का, तो उसमें देखे होंगे क्वेश्चन बाजाबते हमेशा पूछा जाता है, और इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, सर्व शुक्ला जो होता है सरस्वती किसने कहा, तो किसने कहा था, याज्ञवल्क्य ने कहा था, या बाणभट्ट ने कहा था, जनक ने कहा था, या दांडी ने कहा था, तो याद रखिए किसने कहा था, दांडी ने कहा था, सर्व शुक्ला सरस्वती। ठीक ना, दांडी ने कहा था किसको, तो ये आप कमेंट में बताइए कि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ दांडी ने ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो दांडी ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वह क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बोला जाए कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी। ठीक है, शास्त्र कुशल जो थी कौन थी, तो याद रखिए क्या सुलभा थी, गार्गी थी, मैत्री थी, या यामी थी, तो कौन थी, तो याद रखिए जनक की जो सभा होता है उसमें शास्त्र की जो होता है कुशल जो थी वह कौन थी, तो याद रखिए वो कौन थी, गार्गी थी। कौन थी, गार्गी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, आज जो है हम लोग जितने भी चैप्टर होते हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिसकी संभावना है कि एग्जाम में आपको पूछ दे, तो आप अगर अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह से वीडियो जो भी एग्जाम है आपको उसमें हम सब वीडियो बनाते रहेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में। और आप एक वीडियो देख लीजिएगा तो निश्चित दवा करते हैं कि वह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछने देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो देख लिए थे, अब हम लोग चलते हैं कि 5 नंबर चैप्टर से देख रहे हैं कि इस 5 जो है चैप्टर उसमें क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो 5 नंबर चैप्टर जो है इसमें बोला गया है कि भारत महिमा चैप्टर की बात कहा गया है। भारत महिमा गायंती देवा किस, यहाँ जो है गायंती देवा किल गीतकानी, यह जो पद है किस पुराण से लिया गया है, ठीक ना। गायंती देवा किल गीतकानी मतलब क्या होता है कि देवता भी क्या करते हैं कि भारत का क्या करते हैं, यहाँ पर जन्म लेने के लिए इस धरती पर क्या करते हैं, गीत गाते हैं। वह सपरते हैं कि हमारा भी जन्म जो किस देश में है तो भारत देश में है। तो यही बात बोला गया है कि गायंती देवा किल गीतकानी, यह जो है पद वह कहा किस पुराण से लिया गया है, तो किस पुराण से लिया गया है तो जल्दी जल्दी हम लोग आप कमेंट में बताइए। तो याद रखिए गायंती देवा किल गीतकानी जो होता है यह जो है किस लिया गया है पुराण से, तो याद रखिएगा विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है तो विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 नंबर कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहा गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। हाँ याद रखिएगा कि यहाँ जो है देवता क्या करते हैं, ईश्वर जो होते हैं, ईश्वर वह क्या करते हैं कि यहाँ जन्म लेने के लिए इस मातृभूमि पर वह सपरते हैं कि मेरा भी जन्म कहाँ हो तो भारत देश में हो। और इसका जो गीत जो होता है ईश्वर स्वयं ईश्वर गाते हैं, ठीक है। कौन गाते हैं तो स्वयं ईश्वर गाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि गायंती देवा जो है यहाँ पर कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो कौन प्रसन्न होते हैं तो याद रखिए कौन प्रसन्न होते हैं, अभी जस्ट बताए थे ईश्वर। कौन ईश्वर, जिस देवता भी आ सकता है ईश्वर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ईश्वर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो हमारी मातृभूमि जो है वह कैसी है तो याद रखिएगा ये हमारी मातृभूमि जो है वह बत्सला, निर्मल, विशाल, उपयुक्त तीनों ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो याद रखिए कि हमारा जो यहाँ जो ईश्वर जो है वह जन्म लेने के लिए जो तरसते हैं कि मेरा भी जन्म कहाँ हो, भारत देश में है। वह गीत गाते हैं, यहाँ भारत की जो होता है गुणगान गाते हैं कि हमारा भी जन्म जो होता है वह भारत देश में काश हो। तो यही बात को बोला कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इससे पता चल सकता है कि हमारी मातृभूमि जो है वह परिपूर्ण रूप से होगी। परिपूर्ण होगा क्या चीज से, तो याद रखिए वत्सला से, निर्मला से और विशाल, यानी हमारा जो है पृथ्वी जो है क्या है वो विशाल है, निर्मल है, ठीक है। तो यही बात है विशाल, निर्मल और वत्सला। तो ये उपयुक्त में से सभी क्वेश्चन हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी मातृभूमि कैसी, वत्सला, निर्मला, विशाल, उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो गया, उपयुक्त में से तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 3 के बाद 4 में कि 4 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि उपनिषद की संख्या कितना होता है। और यहाँ पर तो याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो उस समय का जो क्वेश्चन है अभी हम बता देते हैं कि उपनिषद की संख्या जो है वह कितनी है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिए उपनिषद अगर पूछेगा उपनिषद तो उपनिषद क्या हो जाएगा, तो उपनिषद जो हो जाएगा वह 108 हो जाएगा। कितना होगा तो उपनिषद की संख्या कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए पुराणों की संख्या कितना, पुराण, तो पुराण अगर पूछेगा आपसे तो पुराण कितना हो जाएगा तो याद रखिएगा 18। पुराणों की संख्या कितना है 18। उपनिषद की संख्या कितना है तो 108 है। और इसी में एक और बोले हुए कि वेद की संख्या कितना है, वेद, ये सब क्वेश्चन संस्कृत से बनता है कि वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है तो 4 है। वेद की संख्या कितना है 4 है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वेदांग की संख्या कितना है, ये भी क्वेश्चन है। वेद और वेदांग अलग अलग है, तो वेदांग की संख्या कितना है तो याद रखिएगा वेदांग जो होता है, वेदांग की सब जो संख्या है वह कितना है, आप लोग कमेंट में बताइए कि वेदांग की जो संख्या है वह कितना है। तो वेदांग की संख्या कितना है 6 है। कितना है 6। तो यहाँ देखिए कि वेद कितना 4, वेदांग कितना तो 6। वेदांग की संख्या कितना है तो 6 है। उपनिषद की संख्या कितना है तो 108 है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अभी जस्ट बताए हैं, आप तो बिना देखे हुए क्वेश्चन को मार के आइएगा आप, ठीक है। कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेने के लिए चाहते हैं, तो किस देश में है तो यहाँ क्वेश्चन है आपसे क्या भारत में है, या क्वेश्चन है कि भारत में है या पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है या यूनान में है, ठीक है। तो किस देश में देवता बार बार जो होते हैं वो गीत क्या होता है जन्म लेना चाहते हैं, तो किस देश में, तो याद रखिएगा बिना बताए हुए हमको भरोसा है आप पर कि आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो किस देश में, तो याद रखिएगा भारत देश में। किस देश में, भारत देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। अब जो होता है हम लोग 5 चैप्टर देख चुके हैं,
स्पीड में। और अब देखने जा रहे हैं कि 6 नंबर आपके जितने भी संस्कृत का टॉपिक है, चैप्टर जो है, सभी के बारे में हम लोग आज थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये भारत महिमा जो है चैप्टर, उसके बारे में। ठीक है, भारतीय संस्कार के बारे में देखेंगे, भारतीय संस्कार। ठीक है, भारतीय संस्कार यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, संस्कार जो होते हैं वो प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 6 और 12। तो याद रखिए कुल संस्कार का जो बात कर रहा है कि संस्कार जो है प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि संस्कार, तो ये भारतीय संस्कार की बात बोला जा रहा है। ठीक ना, अलग की बात नहीं है, ये भारतीय संस्कार है। तो भारतीय संस्कार के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि कुल संस्कारों की संख्या। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कि संस्कार कितने प्रकार है, तो संस्कार के अगर प्रकार बोलेगा तो याद रखिएगा संस्कार का प्रकार हो जाएगा कितना, 5। लेकिन कुल संस्कार की बात कहा जाएगा तो कुल पर संस्कार की जो संख्या होगा क्या होगा, आप बताइए, क्या 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा या 18 होगा। तो कुल संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। और संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 होता है। एक जन्म लेने से पहले की संस्कार होता है, जन्म लिए उसके बाद होता है, एक विवाह संस्कार होता है, वो मृत्यु वाला होता है। ठीक ना, एक होता है विद्यार्थी जीवन का जो होता है संस्कार, वो होते हैं। तो कुल कितने होते हैं, 5 संस्कार होते, संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। और कुल संख्या अगर पूछा जाए कि कुल संस्कार को की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 16 होता है। ठीक ना, ये 5 प्रकार का जो होता है, सब में 2, 3, 5 होता है, उसको मिलाकर बोला गया है, जो कि हम क्वेश्चन देखेंगे अभी जस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि इसमें क्या होता है। हाँ, आ गया शैशव, यानी शैशव का बचपन में कितने संस्कार होते हैं, शैशव अवस्था की बात होता है। जन्म के बाद, जन्म ले लिया उसकी बात कह रहा है कि जन्म लेने के बाद जो होता है उसका जो होता है कुल कितने होती है, तो इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि शैशव का मतलब होता है बचपन, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं, क्या 6 होता है, 5 होता है, 3 होता है या 1 होता है। तो याद रखिए कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। ठीक ना, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है शैशव या बचपन भी कह सकता है, दोनों रहे, या बचपन का है या शैशव का है, दोनों की बात क्या है, एक है। तो उस बचपन में कितने संस्कार, तो 6 संस्कार। कितने संस्कार, 6 संस्कार। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ में, कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, सप्तपदी क्रिया। याद रखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सप्तपदी क्रिया कहने का मतलब जो होता है कि 7 फेरा की बात बोल रहा है, 7 फेरा। ठीक है, एग्जाम बढ़िया से दीजिए, और जब सब कुछ हो जाएगा तो 7 फेरा लेने का समय आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सप्तपदी क्रिया, तो सप्तपदी क्रिया जो होता है कि 7 फेरा जो होता है, 7 फेरा की जो चर्चा किया गया है, जब किस संस्कार में होता है। ठीक है, तो 7 फेरा कब होता है, विवाह में होता है, कि अलग होता है, अलग कहीं नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर तो सप्तपदी क्रिया बोला कि 7 जो होता है फेरा वह किस संस्कार में होता है, क्या है, सप्तपदी है। हाँ ठीक है, तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, तो याद रखिए क्या शिक्षा में होता है, जन्म पूर्व होता है, या विवाह में होता है, या मरणोपरांत होता है। तो याद रखिए किस संस्कार में होता है, तो यह विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, तो 7 फेरा वाला आ जाए तो ये हो गया यहाँ वर वधू का जो होता है स्वागत की बात कहा जाएगा। ठीक है, ये चाहे या क्या होता है, उसमें बहुत सारे होते व्यवहार, जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कन्यादान हो गया। ठीक है, ये सब किस संस्कार में आएगा, तो विवाह संस्कार में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कहा गया है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। अंत्योष्टि संस्कार, ठीक है, जिसकी संख्या 2 होता है। ठीक है, कब होता है, जब आदमी का मृत्यु हो जाता है। ठीक ना, अंतिम अवस्था जो होता है, अंतिम में जो संस्कार होता है सबसे लास्ट में, वही होता है क्या, अंत्योष्टि संस्कार। क्या होता है, अंत्योष्टि संस्कार होता है। तो अंत्योष्टि संस्कार जो होता है, यही बोला जा रहा है अंत्योष्टि संस्कार कब होता है, तो याद रखिए कब होता है, मरणोपरांत। जब व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है, तो उसके लास्ट में जो संस्कार जो दो किया जाता है उसी को बोला जाता है अंत्योष्टि संस्कार, यानी मरणोपरांत जो होता है संस्कार जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्योष्टि संस्कार बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते चल क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों आज जो है इतना ही, चलते हैं, अब फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी हम देख चुके हैं कितने चैप्टर देख चुके हैं, तो लगभग 5-6 चैप्टर देख चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं अभी तुरंत आपको 1 घंटा में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट, जो कि आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें।